Brought to you by Sensodyne K। पहली सुर्खी, अब चीन भी अमेरिका पर 10 से 15% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने वाली योजना 30 दिन के लिए फिलहाल टाल दी थी, लेकिन ये नरमी चीन के प्रति नहीं दिखाई थी। उस पर 10% टैरिफ उन्होंने बरकरार रखा था। इसी से नाराज चीन ने भी अब ऐलान कर दिया है कि हम भी अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामान पर तगड़ा टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ किन किन सामानों पर लागू होगा? कोयला और कई गैसेस पर 15% टैरिफ होगा। कच्चे तेल, खेती में यूज होने वाली मशीन और हैवी इंजन वाली कारों पर 10% होगा। चीन का ये बढ़ा हुआ टैरिफ 10 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। वहां के वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के एक तरफा टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब चीन की नियामक संस्था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन ने गूगल पर भी कुछ कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जांच बैठा दी है। अब थोड़ी बात इस पर कि अमेरिका ने आखिर मेक्सिको और कनाडा के प्रति नरमी क्यों दिखाई। दरअसल 3 फरवरी को ट्रंप की 2 लोगों से फोन पर बात हुई। एक फोन कॉल मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को। दोनों देशों के बीच ड्रग तस्करी, सीमा सुरक्षा समेत व्यापारिक मुद्दों पर बात हुई। इसके बाद मेक्सिको ड्रग तस्करी, खासकर फेंटेनाइल को रोकने के लिए सीमा पर 10,000 जवानों को तैनात करने के लिए राजी हो गया। बदले में ट्रंप ने टैरिफ के नियमों में नरमी दिखाई। फेंटेनिल, आपको बताया था हमने कि एक नशीला पदार्थ होता है जो चरस गांजे से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसकी तस्करी का आरोप डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको पर लगाते रहे हैं। ट्रंप से दूसरी फोन कॉल पर बात हुई कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। कनाडा ने भी सीमा की सुरक्षा करने और ड्रग तस्करी रोकने का भरोसा दिया। बदले में ट्रंप ने उन्हें भी छूट दी। अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से आई है। यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक खत व्हाइट हाउस पहुंचा है। उसमें लिखा है कि ट्रंप साहब, हम फिलिस्तीनियों को जबरन गाजा से बाहर निकालने और अरब देशों में बसाने के खिलाफ हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन देशों में अस्थिरता फैल जाएगी और फिर ऐसा करना फिलिस्तीनियों के अधिकारों का भी हनन होगा। शांति की बातें अधर में रह जाएंगी। मसला क्या है समझते हैं। ट्रंप ने बीते दिनों एक सुझाव दिया था कि गाजा की शांति के लिए यहाँ की आबादी को ट्रांसफर कर दिया जाए मिस्र और जॉर्डन जैसे अरब देशों में। सुझाव आते ही अरब देशों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश शामिल थे। इसी सिलसिले में 2 जनवरी को इन देशों के विदेश मंत्रियों ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मुलाकात की और इसके बाद 3 फरवरी को इन देशों ने अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी यानी वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी भेजी। इसमें इन देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के सलाहकार के भी हस्ताक्षर थे। ये वही चिट्ठी है जिसमें लिखी बात हमने आपको अभी शुरू में पढ़ करके सुनाई। अमेरिका का अभी इस खत पर जवाब आना बाकी है। अगली सुर्खी सीरिया से है। यहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद अल जुलानी ने 3 फरवरी को सीरिया टीवी नाम के चैनल से बात की और बताया कि देश में चुनाव कब तक कराए जाएंगे। क्या कहा, 3 खास बातें जानिए। पहली बात, देश में राष्ट्रपति चुनाव होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। दूसरी बात, सीरिया में चुनाव करवाने के लिए अभी कई बुनियादी ढांचे दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें समय लगेगा। तीसरी बात, चुनाव कराने के लिए पहले जनगणना भी करानी होगी। इसके बिना चुनाव कराए तो लोगों को संदेह होगा। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेता जुलानी ने बीती 29 जनवरी को देश का संविधान खत्म करके खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था, जिसके बाद वहां के लोगों में संशय फैल गया था कि कहीं जुलानी हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज ना हो जाएं। जुलानी ने ही पिछले साल 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करवाया था, उनकी भूमिका थी उसमें। इन्हीं घटनाक्रमों के विस्तार में अब जुलानी ने कहा है कि चुनाव होंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। देश की बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए हमारा बुलेटिन लल्लन टॉप शो, जिसमें आज बात हुई है प्रधानमंत्री के सदन में दिए हुए संबोधन की, रुपए के नीचे जाने की, लुढ़कने की और दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।